बच्चों की स्टडी टेबल किस डायरेक्शन में रखी जाए कि वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर करें और उनका मन भी पढ़ाई में लगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ये, चलिए देखते रहिए आप। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डायरेक्शंस में हम टेबल को रखें कि बच्चे जो हैं अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर लें और उनका मन भी पढ़ाई में लगे और उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो। सारी बातें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वाइज हम बात करेंगे, आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, आपके बच्चों के लिए जरूर ये फायदेमंद रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि उनके बच्चों का भी फायदा होना चाहिए। अगर हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चे की टेबल को सेट करते हैं तो उनके रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं। मतलब ये है कि बच्चा किस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहा है, अगर हम उसके अकॉर्डिंग वास्तु का ध्यान रखते हुए अगर उसकी टेबल को सेट करते हैं तो बच्चे का जो है मन भी पढ़ाई में लगेगा और वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाएगा। उसको पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिले और उसकी याददाश्त भी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। टेंशन, एंजाइटी कम होगी, बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा, खुशी खुशी पढ़ाई करेगा और बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता जाएगा। 9th, 10th, 11th, 12th में साइंस साइड की पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों को अपनी टेबल का डायरेक्शन वेस्ट में रखना चाहिए कि जब भी वो अपनी टेबल पर बैठे उनका फेस, बच्चे का फेस वेस्ट डायरेक्शन में हो। और अगर आपका बच्चा पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है तो उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। लॉ व यूपीएससी की पढ़ाई करने वाले बच्चों का फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। फिजिकल एजुकेशन, योग या स्पोर्ट्स रिलेटेड कोई भी पढ़ाई अगर आप कर रहे हैं तो आपका फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखने से वो फ्रूटफुल रहेगा। नॉर्थ डायरेक्शन धन के देवता कुबेर जी का डायरेक्शन है जो हमें प्रॉस्पेरिटी देता है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करना चाहिए। अगर आपका बच्चा होम साइंस की पढ़ाई कर रहा है तो उसका फेस नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। रिटेल या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी अगर स्टडी आपके बच्चे ने की है, कर रहा है, तो उसका फेस जो है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है उसके लिए बेस्ट डायरेक्शन है। स्कूल स्टूडेंट्स के लिए वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। इसके अलावा अब मैं आपसे बात करूंगी इस बारे में कि कौन से डायरेक्शन में आपके बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आप ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट और साउथ जो है, ऐसी डायरेक्शंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इस तरफ फेस करके आपके बच्चे ने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा और वो अच्छे मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाएगा। बच्चे को कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी और उसकी स्टडी भी कंप्लीट नहीं होगी, या तो वो बीच में छूट जाएगी या बच्चे को ना, कहने का मतलब ये है कि बच्चे को बहुत मुश्किल होगा। और अगर स्टडी कंप्लीट हो भी गई तो बहुत मुश्किलों के साथ कंप्लीट होगी। तो इन डायरेक्शन से, जो मैंने डायरेक्शन आपको बताए हैं, इनसे आप बचिए। अब स्टडी टेबल का शेप कैसा होना चाहिए? स्टडी टेबल हमेशा रेक्टेंगुलर होनी चाहिए या स्क्वायर होनी चाहिए। राउंड या ट्राइंगल ऐसी टेबल नहीं होनी चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत शेप की आती हैं, तो उन टेबल से आप लोग बचें। और बच्चे की जो टेबल है वो वुडन टेबल होनी चाहिए, रॉट आयरन वगैरह की टेबल नहीं होनी चाहिए या आयरन की भी नहीं होनी चाहिए। और टेबल जो है वॉल से चिपकी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके चारों तरफ एनर्जी फ्लो होनी चाहिए।
और टेबल जो है ना, बच्चे की हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उस पे क्लटर नहीं होना चाहिए। और टेबल जो है ना, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए कि चीज़ें फैली पड़ी हैं। जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करके उठे तो उसकी टेबल जो है उसको बोलिए कि अरेंज करके रखे। आपकी मेहनत और वास्तु दोनों मिलकर आपके बच्चे को सक्सेस दिलाएंगे। तो आज ही अपने बच्चे की टेबल को आप चेक करें कि किस डायरेक्शन में है और कहीं वो फैली तो नहीं रहती है। इन सबको चेक करके उसको अरेंज करवाइए और अपने बच्चे को सक्सेस दिलवाइए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।